प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत एक बहुत बड़ा अपडेट आवास ऐप पर हो गया है। आवास ऐप पर अब किया गया अपडेट आपकी जियोटैग से रिलेटेड है, यानी कि आवास निर्माण स्तर की जो फ़ोटो आप ऑनलाइन खींच करके अपलोड करते हैं उसका अपडेट इसमें हो गया है। अब आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अब आपको जो समस्या पहले आती थी जिसके कारण बाद में भुगतान और जियोटैग सत्यापन करवाने में परेशानी आती है, इन सब का समाधान आवास ऐप के माध्यम से अब हो सकेगा। नमस्कार, A to Z म्यूज़ियम चैनल में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आवास ऐप के बहुत बड़े अपडेट के बारे में। तो बिना देर किए चलते हैं आवास ऐप की ओर। सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल में आवास ऐप ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। किसी भी जिस भी ग्राम पंचायत में आप हैं वहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने का तरीका आपको पता ही होगा। आपका आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, ऑनलाइन इंस्पेक्शंस, ऑफलाइन इंस्पेक्शंस, अपलोड ऑफलाइन डाटा, ऑनलाइन इंस्पेक्शन ऑफ डिले हाउसेज, ऑफलाइन इंस्पेक्शन ऑफ डिले हाउसेज, अपलोड डिले हाउसेज डाटा, ऑनलाइन इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लीट हाउस और ऑफलाइन इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लीट हाउस और अपलोड ऑफलाइन डाटा ऑफ कंप्लीटेड हाउस। यहाँ पर इन सब के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल रहा है। आप इसको बाद में इस वीडियो को पूरा देखने के बाद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनके माध्यम से जियोटैग कैसे की जाती है। अब आगे बढ़ते हुए आज के अपडेट की ओर हम चलते हैं और आज हम कर रहे हैं ऑनलाइन इंस्पेक्शन और इसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं। जो अपडेट ऑनलाइन इंस्पेक्शन में हुए हैं वो बाकी इस ऑफलाइन इंस्पेक्शन में भी अपडेट अपने आप हो जाते हैं। तो हम एक ही ऑप्शन से सीखेंगे कि क्या क्या अपडेट होते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन इंस्पेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसा कि मैं 19-20 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि 2019 और 2020 के बीच का जो टाइम होता है फाइनेंशियल ईयर, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने नए वर्ष इसलिए सेलेक्ट नहीं किए हैं कि हो सकता है इस ग्राम पंचायत में इसके बाद कोई आवास सेंक्शन नहीं हुए हो, से एक सूची समाप्त हो चुकी है। फिर यहाँ पर आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उसके बाद आपको इस पंचायत के गांव सेलेक्ट करने हैं, तो वापस मैं सीधा ही गांव सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपको इंस्पेक्शन लेवल पे क्लिक करना है। अब देखिए आपको जो अपडेट मिलने वाला है वो यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली जो जियोटैग होती है वो होती है ये जो देख रहे हैं आप, एग्जिट ओल्ड एग्जिट साइट या ओल्ड हाउस। इसका अर्थ ये है कि लाभार्थी जिसको हम लाभान्वित करना चाहते हैं वह व्यक्ति कहाँ रहता है, उस घर की जियोटैग यहाँ पर होती है। और ये घर कच्चा होना चाहिए, कच्ची छत का होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति पात्र माना जाता है घर के अनुसार। ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं अपात्र करने के, लेकिन अगर उसका घर कच्चा है, उसकी छत कच्ची है, अर्थात अगर पक्की दीवार भी है तो छत कच्ची होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति पात्र माना जाता है। पहली जियोटैग यहाँ से की जाती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण जियोटैग है प्रपोज साइट। प्रपोज साइट का तात्पर्य सीधा सीधा इससे है कि यहाँ पर वह व्यक्ति जहाँ मकान या घर या अपना आवास, प्रधानमंत्री आवास बनाना चाहता है, वहाँ की जियोटैग यहाँ पर की जाती है। इसकी आप पुष्टि पहले कर लें कि वो यहीं पर बनाएगा, क्योंकि ये जियोटैग सत्यापित होने के बाद आपको बड़ी समस्या आ सकती है यदि लाभार्थी ये कहे कि मैं यहाँ पर घर नहीं बना करके दूसरे स्थान पर बनाना चाहता हूँ। तो इसकी पुष्टि कंफर्म कर लें पहले कि आपको यहीं घर बनाना है, और सारी पुष्टि करने के बाद ही इस जियोटैग को करें। ये जियोटैग करने के बाद दोनों सत्यापन होने के बाद आवास सैंक्शन हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है।
यानी कि ब्लॉक पे आपको इसकी सैंक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है और वहाँ से इसको स्वीकृत कराया जाता है। ये दोनों जियोटैग होने के बाद ही आवास स्वीकृत किया जाएगा, स्वीकृति क्रमांक आपको प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले लेवल की, फाउंडेशन लेवल। देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ आता था हाउस सैंक्शन, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि हाउस सैंक्शन इस जियोटैग के करने के बाद होता है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है फाउंडिंग लेवल। फाउंडिंग लेवल का तात्पर्य ये है कि जब उसकी फाउंडिंग की जाती है, उसका लेआउट दिया जाता है और काम स्टार्ट किया जाता है, अर्थात नींव वगैरह खोदी जाती है या नींव खोद करके नीचे से लास्ट पॉइंट से काम स्टार्ट किया जाता है, निर्माण स्टार्ट किया जाता है या नींव भरी जाती है, उस समय की यह जियोटैग की जाती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यह जो निर्माण किया जा रहा है, फाउंडिंग की जा रही है, यह प्रपोज साइट के स्थान पर ही की जा रही है, अन्यथा बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यह प्रॉब्लम क्या आएगी इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। फिर ये जियोटैग करने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है और आपको मैं जैसे जैसे ये होता है उस हिसाब से मैं आपको किस्तों के बारे में भी बताना चाहूँगा कि ये दोनों जियोटैग होने, प्रपोज साइट और एग्जिट साइट ओल्ड हाउस जियोटैग होने के बाद जब स्वीकृत हो जाता है आवास, स्वीकृत होने के बाद जब आवास स्वीकृत होने के बाद 15 दिन के भीतर भीतर प्रथम किस्त का भुगतान लाभार्थी को कर दिया जाता है और प्रथम किस्त का भुगतान लाभार्थी के खाते में आने के बाद उसी दिन से या जैसे लाभार्थी की व्यवस्था या सुविधा होती है उस हिसाब से फाउंडिंग लेवल की जियोटैग की जाती है जब वो काम स्टार्ट कर देता है, निर्माण स्टार्ट कर देता है। अब कार्य स्टार्ट होने के बाद अगला लेवल आता है हमारा जो चौथे नंबर की जियोटैग है, प्लिंथ। ये पहले भी प्लिंथ ही थी और आज भी प्लिंथ ही है। इसका अर्थ ये है कुर्सी स्तर, यानी कि जब हमारा जो मकान का कार्य या आवास का कार्य है वो कुर्सी तक आ जाता है, यानी कि जहां हम दहलीज रखते हैं। दहलीज से मेरा तात्पर्य ये है जो हमारे घर का आंगन होता है उस लेवल तक मकान निर्माण हो जाता है, उसको प्लिंथ कहा जाता है। कुर्सी स्तर बोल सकते हैं, आंगन का स्तर बोल सकते हैं या प्लिंथ बोल सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि मकान वास्तव में यहाँ से ही बनना स्टार्ट होता है, हमारे काम का वही है। नीचे का तो केवल फाउंडिंग होता है जो भरत वगैरह में चला जाता है, मिट्टी वगैरह यहाँ तक भर दी जाती है, फर्श वगैरह यहाँ तक हो जाती है। यहाँ की जियोटैग आपको करनी है। फिर उसके बाद जो और अगला अपडेट हुआ है वो हुआ है ये विंडो सील। विंडो सील क्या है अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या आ गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे। विंडो सील का तात्पर्य ये है, विंडो यानी खिड़की के नीचे का हिस्सा, खिड़की के नीचे का हिस्सा, धरातल जहां पर खिड़की रुकी जाती है या टिकाऊ जहां पर होती है, या सबसे नीचे का हिस्सा खिड़की का, उसको कहते हैं विंडो सील, जिसको हम दासा भी बोलते हैं और जिसको हम ये भी कहते हैं कि जब ये मान लें कि कुर्सी के बाद इसके बाद लगभग 3 फीट या 3.5 फीट, लगभग 3 फीट की चिनाई होकर के हम ये देख लें कि वहां से अब खिड़की लगाने के लिए स्पेस छोड़ करके फिर चिनाई होगी, उस स्तर पर इस जियोटैग को करना है। इससे थोड़ा ऊपर भी हो जाए तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से खिड़कियाँ दिख जानी चाहिए, यानी कि निर्माण में ये पता चल जाना चाहिए कि खिड़की तक निर्माण हो गया है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि कुर्सी तक तो ये जियोटैग होगी और खिड़की तक निर्माण होने पर यह जियोटैग होगी। ये आपके लिए नया अपडेट है और एक जियोटैग एक्स्ट्रा आपके पास बढ़ गई है। अपडेट तो ये भी है पर इसमें केवल नाम परिवर्तन है, मेथड वही है। यहाँ पर आपको एक जियोटैग एक्स्ट्रा मिल गई है जो कि खिड़की का स्पेस छोड़ने के बाद निर्माण किया गया है, वहाँ की जियोटैग होगी। फिर उसके बाद आता है 6 नंबर का जियोटैग रूफ कास्ट। रूफ कास्ट का तात्पर्य यह है आवास निर्माण पूरा होने के बाद उस पर छत बना दी गई है,
छत का कार्य पूरा हो चुका है उसके बाद ये इस जियोटैग को करना है। छत का कार्य पूरा होने के बाद इस जियोटैग को करना है और इस जियोटैग में जब छत हो जाएगी उसके बाद इस जियोटैग को करें, उससे पहले नहीं करें। कई जगह क्या हो जाता है कि रूपकास्ट का मतलब हो जाता है कि अभी छत डलने वाली है, उससे पहले जियोटैग हो जाती है। विशेष ध्यान ये रखें कि यहाँ पर आरसीसी वगैरह जो होती है वहाँ पर कई लोग जल्दबाजी कर देते हैं और जब छत का कार्य पूरा नहीं हो पाता है उससे पहले जियोटैग हो जाती है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। अगली जो जियोटैग है वो है कंप्लीटेड। ये है जियोटैग आपको तब करनी है जब मकान का कार्य पूरा हो जाए, पूरी फिनिशिंग हो जाए और आगे बोर्ड बन जाए कि किस व्यक्ति के नाम है, कौन सी योजना में स्वीकृत है, कितनी राशि स्वीकृत है, कौन से वर्ष का स्वीकृत है। इस तरह का प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों के साथ बोर्ड बन करके तैयार हो जाए, उसके बाद इसको जियोटैग को करना है। अब इन जियोटैग को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भी आप जियोटैग इनमें से करें उनको इस प्रकार से करें कि यहाँ से यहाँ तक जो भी जियोटैग है वो इस प्रकार से करें कि वहाँ का निर्माण का स्थान और निर्माण जितना भी हो रहा है वो पूरा फोटो में आ जाए। थोड़ा बहुत भी ना छूटे, ऊपर से भी आ जाए, दाएं बाएं नीचे सब जगह से पूरा निर्माण का स्थान और निर्माण आ जाए। ऐसे ही इस जियोटैग को करना है, बिल्कुल भी फोटो नहीं काटनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी जियोटैग कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। अब किस्तों के बारे में बात करते हैं। कब कब किस्तें मिलती है? ये दोनों जियोटैग करने के बाद आवास स्वीकृत हो जाता है। स्वीकृत होने के 15 दिन के बाद आपको फर्स्ट किस्त मिल जाती है। इस जियोटैग को करने और इस जियोटैग को करने के बाद यहाँ पर आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र देना पड़ता है प्रथम किस्त का, और द्वितीय किस्त की डिमांड देनी पड़ती है। यहाँ से आपको द्वितीय किस्त मिल जाती है। अलग अलग राज्य के हिसाब से प्रथम तृतीय किस्त की राशि का मूल्य या अमाउंट अलग अलग हो सकता है। उसके बाद द्वितीय किस्त मिल जाती है। फिर ये जियोटैग और ये जियोटैग आपको करनी होती है। ये जियोटैग करने के बाद में आपको पूर्णता प्रमाण पत्र देना पड़ता है जो कि द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी होता है, और यहाँ पर आपको तृतीय किस्त मिल जाती है। और उसके बाद आपको ये जियोटैग करनी पड़ती है, जिसके बाद आपका आवास का कार्य समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और प्रोग्रेस में आ जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या नई जानकारी मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो हमारे नीचे व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं इस पर व्हाट्सअप करके भी आप पूछ सकते हैं। साथ में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जियोटैग अगर आप गलत स्थान की कर देते हैं, या अब वो ऐसी जियोटैग हो जाती है जिसमें स्थान परिवर्तन हो जाता है, या यूँ कहें कि जब हम जियोटैग कर रहे होते हैं तो जियोटैग करते समय हमने लोकेशन चेंज कर दी वहाँ की, तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी। दिस लोकेशन डज नॉट मैच विथ लोकेशन कैप्चर्ड इन लास्ट इंस्पेक्शंस बिफोर अपलोडिंग द फोटो, प्लीज वेरीफाइड लोकेशन मैनुअली। परमिशन डिवाइसेज ये आ गया, ओल्ड एजेंसी वगैरह, ये एक्यूरेसी वगैरह ये सब कुछ इसने दे दिया है, और न्यू एक्यूरेसी भी इसने दे दी है। अब यहाँ पे ये इसने ऑप्शंस इसलिए दिया है, ये एरर इसलिए दिया है कि आपने जो प्रपोज साइट की जियोटैग की है उस जगह में और अब जो जियोटैग आप कर रहे हैं उस जगह में अंतर है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आप इसमें उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे और आपकी जियोटैग नहीं हो पाएगी, और बाद में उस निर्माण स्थान जहाँ पर लाभार्थी ने निर्माण कर दिया है वहाँ का भुगतान आप उसे नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि जियोटैग नहीं होगी तो भुगतान भी नहीं हो सकता है। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, प्रपोज साइट की जियोटैग करने के बाद उसी स्थान पर निर्माण होना चाहिए और पूरी जियोटैग उसी स्थान से होनी चाहिए। जियोटैग करने का सही तरीका कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये सब हमने एक वीडियो में बताया था कि कैसे एक सही आवास का जियोटैग किया जा सकता है। तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप
हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों से, अपने मित्रगणों से, अपने गांव के लोगों से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं या काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस जानकारी से लाभ मिले और वो भी इस जानकारी के साथ काम करके अच्छा प्रोग्रेस देवे। साथ ही अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों की सहायता कर सकते हैं।